हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कन्वर्ट करेंगे हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स को इनटू द एमवीसी पैटर्न। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑन द स्क्रीन। ओके, सो बिफोर जंप इनटू द प्रोजेक्ट, सबसे पहले एक बार हम एमवीसी को समराइज कर लेते हैं। तो एमवीसी बेसिकली आपका आर्किटेक्चर पैटर्न है जिसके अंदर आपके पास 3 लेयर है। एक होती है आपकी मॉडल लेयर, एक होती है लाइक आपकी कंट्रोलर लेयर और एक होती है आपकी व्यू लेयर। ओके, मॉडल जो आपकी लेयर है इसके अंदर आपके पास डेटा वाला पार्ट होता है। तो या तो लाइक आपको कुछ डेटा सर्वर से लाना हो, या फिर लाइक आपको आपके रूम डीबी से लाना हो, या फिर लाइक आपको शेयर्ड प्रेफरेंसेस से लाना हो। तो ये सारा जो पार्ट है वो लाइक आप मॉडल के अंदर रखते हो। ओके, एंड व्यू के अंदर आपके पास होते हैं आपकी एक्टिविटी एंड फ्रेगमेंट्स। और इसके अलावा जो तीसरा पार्ट है वो लाइक आपका होता है कंट्रोलर, जो आपके एज अ ब्रिज काम करता है आपकी एक्टिविटी फ्रेगमेंट और आपके मॉडल के बीच में। तो अब बेसिकली जो भी आप लाइक डेटा वाला काम है वो डायरेक्टली एक्टिविटी या फ्रेगमेंट से कॉल नहीं करोगे, उसके लिए आप लाइक कंट्रोलर का यूज करोगे। और कंट्रोलर बेसिकली क्या करेगा, वो लाइक आपका एक ब्रिज बन जाएगा आपके व्यू और मॉडल के बीच में। तो जो भी लाइक डेटा आपको मान लो या तो आपके मॉडल में अपडेट करना है, या तो लाइक आपके डीबी या फिर सर्वर पर अपडेट करना है, या फिर रिट्रीव करना है, तो ये दोनों काम लाइक आप कंट्रोलर के थ्रू करोगे। ओके, और इसके अलावा लाइक हमने ये भी डिस्कस किया था कि एमवीसी के अंदर हमारा जो व्यू है वो भी मॉडल से लाइक डेटा ले सकता है, बट ये आपको अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो इसीलिए यहां पर जो मैंने एरो बना रखा है इसकी जगह लाइक मैंने एक नई इमेज बनाई है एंड यहां पर मैंने डॉटेड एरो दिखाया है। तो बेसिकली ये जो इमेज है ये ज्यादा सही से पूरा एमवीसी पैटर्न को डिपिक्ट करती है, क्योंकि जो लाइक व्यू आपके मॉडल से जो डायरेक्टली डेटा लेता है वो लाइक आपको अवॉइड करना चाहिए, बट एमवीसी के अंदर वो अलाउड है, आप कर सकते हो। ओके, तो यहां पर डॉटेड लाइन का मतलब है कि ये हमेशा आपको नहीं करना चाहिए, बट अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आपका व्यू मॉडल से डेटा ले सकता है। ओके, तो यहां पर ये 3 लेयर हो गई, एक आपकी व्यू हो गई, एक आपका कंट्रोलर हो गया, एक आपका मॉडल हो गया। तो अब इसी को हम इंप्लीमेंट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, तो उससे लाइक आपको ज्यादा आइडिया मिलेगा। बेसिकली हम करेंगे क्या, तो यहां पर अभी तक जो भी हम फेक स्टोर एपीआई से हमारे प्रोडक्ट्स का डेटा ला रहे थे वो हम यहीं पे कॉल कर रहे थे, एक्टिविटी के अंदर ही कॉल कर रहे थे, बट वो वाले जो फंक्शन है वो हम यहां पर कंट्रोलर में बनाएंगे और देन कंट्रोलर को यूज करेंगे टू फेच द डेटा और टू अपडेट द डेटा। ओके, तो यहां पर मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूं। तो ये है लाइक हमारा प्रोजेक्ट, जिसके अंदर मैंने यहां पर एक नई ब्रांच बना ली है एमवीसी पैटर्न के नेम से, और इसके अंदर लाइक हम चेंजेस करेंगे। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि करंटली लाइक हमने क्या कर रखा है। तो करंटली लाइक हमने यहां पर एक एडेप्टर बना रखा है, एपीआई बना रखा है, डीबी बना रखा है, मॉडल बना रखा है एंड यूटिल्स बना रखा है। ओके, अब अगर हमको इसको एमवीसी में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमारी मॉडल लेयर बनानी पड़ेगी। ओके, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक नया पैकेज बनाता हूं, न्यू पैकेज, और यहां पर इसको नेम दे देता हूं मॉडल। ओके, इस मॉडल पैकेज के अंदर बेसिकली हमारा डेटा वाला सारा पार्ट होगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, मेरा जो मॉडल्स है इसको लाइक मैं मूव कर देता हूं हमारे मॉडल्स के अंदर। ओके, एंड हमारा जो डीबी है उसको भी मैं मूव कर देता हूं मॉडल्स के अंदर। ओके, एंड यहां पर जो एपीआई है उसको भी मूव कर देता हूं, बट यहां पर जो लाइक आपका मॉडल्स है वो मॉडल के अंदर मर्ज हो गया है। तो इसको लाइक आपको सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप सेटिंग दबा सकते हो। सेटिंग में ट्री अपीयरेंसेस के अंदर जो कॉम्पैक्ट मिडल पैकेजेस है इसको लाइक आपको अनटिक करना होगा। तो जैसे ही आप इसको अनटिक करोगे तो ये जो पैकेज आपके जो कॉम्पैक्ट हो रखे थे वो लाइक आपके एक्सपेंड हो जाएंगे। तो यहां पर अब आपके मॉडल्स के अंदर यहां पर एक मॉडल्स हैं, इन दोनों को लाइक सिलेक्ट करके यहां पर मैं ड्रैग करके मॉडल में डाल देता हूं। ओके, तो ये हो गया आपका मॉडल वाला पार्ट कंप्लीट। बट अब आप इसको अगर देखोगे तो यहां पर आपका जो मॉडल है उसके अंदर आपके पास एक मॉडल्स नाम का पैकेज भी है। तो इन दोनों में लाइक आपको कंफ्यूजन हो सकता है। मॉडल का मतलब होता है कि सभी टाइप का डेटा
आप इस पैकेज में रखोगे। ओके, एंड मॉडल्स का मतलब है कि जो भी डेटा क्लासेस है जो कि लाइक आप यूज करोगे अपनी टेबल में डेटा स्टोर करने के लिए, वो लाइक आप यहां पे रखते हो डेटा क्लासेस के अंदर। तो इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप इस मॉडल पैकेज को डेटा के नाम से भी लाइक यूज कर सकते हो। तो बेसिकली इसको मैं चेंज कर देता हूं विथ डेटा। ओके, तो कई बार लाइक हम इसको डेटा पैकेज के नेम से ही रखते हैं। ओके, तो यहां पर मैं डेटा कर देता हूं। अगर आप मॉडल चाहो तो मॉडल भी रख सकते हो, इसके लिए इसमें लाइक कोई भी इशू वाली बात नहीं है। ओके, तो यहां पर लाइक मेरा डेटा पैकेज हो गया जो कि लाइक आपका मॉडल है। अब दूसरा जो हमारा पार्ट होगा वो होगा हमारा व्यू। तो व्यू के लिए मैं क्या करता हूं, एक नया पैकेज क्रिएट करता हूं। तो यहां पर न्यू एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूं और इसका नेम रख लेता हूं लाइक मैं व्यू। ओके, पैकेज का जो नेम होता है वो जनरली हम लाइक स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, तो ये नेमिंग कन्वेंशन आप फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले अब लाइक व्यू पैकेज के अंदर मैं लाइक अपनी मेन एक्टिविटी रख देता हूं एंड एडेप्टर रख देता हूं। एडेप्टर क्यों? क्योंकि एडेप्टर भी बेसिकली लाइक आप यूज कर रहे हो एज अ व्यू, तो एडेप्टर को भी लाइक मैं व्यू के अंदर रख देता हूं। तो सबसे पहले मैं एडेप्टर को ड्रैग करके यहां से मूव कर देता हूं व्यू के अंदर। ओके, तो ये हो जाएगा लाइक आपका व्यू एंड व्यू के अंदर हो गया एडेप्टर। अब मैं मेन एक्टिविटी को भी इसके अंदर लाइक ट्रांसफर कर सकता हूं। तो मैं इसको ड्रैग करूंगा मेन एक्टिविटी को एंड व्यू के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा। ओके, यहां पर ये रिफैक्टर करने को बोलेगा, तो आई जस्ट रिफैक्टर इट। ओके, तो यहां पर आप इसको रिफैक्टर कर सकते हो। अब जैसे ही लाइक आप इसको रिफैक्टर करोगे तो ये आपको कई सारे एरर्स देने लग जाएगा, क्योंकि हमने लाइक इसके अंदर बाइंडिंग भी यूज कर रखी है। तो मैं क्या करता हूं, इस प्रोजेक्ट को लाइक क्लोज करता हूं एंड अगेन रीओपन करता हूं। तो ये बेसिकली रीबिल्ड कर लेगा और इसकी वजह से लाइक यहां पर एरर मोस्ट प्रोबेबली रिजॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो यहां पर मैं इसको क्लोज कर लेता हूं एंड इसको अगेन ओपन कर लेता हूं। ओके, तो यहां पर मैं इसको ओपन रिसेंट करता हूं और उस प्रोजेक्ट को अगेन यहां पर ओपन कर लेता हूं। तो अब लाइक यहां पर जैसे ही आपने इस प्रोजेक्ट को लाइक पहले क्लोज किया एंड अगेन रीओपन किया, तो जो भी लाइक आपकी बाइंडिंग की क्लासेस थी वो सारी एडजस्ट हो जाएगी आपके नए पैकेज के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही लाइक आपने व्यू के अंदर यहां पर ट्रांसफर किया तो अभी आपको कोई भी एरर नहीं दिखेगा। ओके, तो ये हो गया लाइक आपका व्यू वाला पार्ट, ये हो गया लाइक आपका डेटा वाला पार्ट जो कि लाइक आपका मॉडल है, एंड ये हो गया लाइक आपका व्यू। ओके, नाउ अब हमारे पास एक पार्ट और बचता है जो कि है कंट्रोलर। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर बनाऊंगा न्यू एंड यहां पे बनाऊंगा पैकेज एंड ये पैकेज होगा मेरा कंट्रोलर। ओके, तो यहां पर मैं कंट्रोलर बना दूंगा और ये बन गया मेरा कंट्रोलर पैकेज। अब इस कंट्रोलर पैकेज के अंदर मैं एक क्लास बना सकता हूं जो कि होगी मेरी कंट्रोलर। तो आप डिफरेंट फीचर के लिए डिफरेंट कंट्रोलर क्लास बना सकते हो। ओके, तो यहां पर मैं बनाने वाला हूं अपनी मेन कंट्रोलर क्लास। ओके, तो यहां पर कोटलिन क्लास इन फाइल एंड यहां पर मैं क्या करता हूं, मेन कंट्रोलर। ओके, तो यहां पर मैं मेन कंट्रोलर बना देता हूं एंड दिस क्लास विल बी द कंट्रोलर ऑफ आवर फीचर, जो कि लाइक अभी हमने बना रखा है हमारा प्रोजेक्ट। इसके सारे फीचर, डेटा वाले जो फीचर होंगे वो सारे लाइक हम मेन कंट्रोलर के थ्रू करेंगे। ओके, तो मेन कंट्रोलर के अंदर बेसिकली हम वो सारे फंक्शंस रखने वाले हैं जो कि डेटा से रिलेटेड है और जो कि लाइक एज अ ब्रिज वर्क करेंगे आपके मॉडल एंड व्यू के। ओके, तो यहां पर ऐसे कौन कौन से फंक्शंस है जो कि लाइक हमें यहां पर रखने होंगे। तो अगर लाइक आप आपका व्यू देखोगे, आपकी मेन एक्टिविटी देखोगे, तो यहां पर जो लाइक आप प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवा रहे हो फ्रॉम सर्वर, तो वो लाइक आप कर सकते हो इन योर कंट्रोलर, क्योंकि आप यहां पर एपीआई से लाइक डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर रहे हो इन एक्टिविटी, जो कि लाइक आपको एमवीसी पैटर्न में नहीं करना है। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो लाइक फंक्शन है जो एपीआई से लाइक डेटा लेने वाला, ये आप इंप्लीमेंट कर सकते हो आपके कंट्रोलर क्लास के अंदर, जो कि आपकी होगी मेन कंट्रोलर। ओके, इसके अलावा आप जो आपका डीबी से लाने वाला जो फंक्शन है वो भी लाइक लिख सकते हो आपके कंट्रोलर के अंदर। ओके,
इसके अलावा आप दो और फंक्शन यूज कर रहे हो अपने एडेप्टर के अंदर, जिसके अंदर आप एक तो इंसर्ट करवा रहे हो प्रोडक्ट्स को, तो ये वाला लाइक चेंज आप कर सकते हो, तो ये वाला फंक्शन आप लिख सकते हो कंट्रोलर के अंदर, और एक लाइक आप डिलीट करवा रहे हो प्रोडक्ट को, ये भी आप लिख सकते हो कंट्रोलर के अंदर। ओके, तो वन बाय वन इन सारे फंक्शंस को हम कंट्रोलर में मूव कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एड प्रोडक्ट टू डीबी वाला जो फंक्शन है ये लाइक बनाता हूं मेन कंट्रोलर के अंदर। तो सबसे पहले यहां पर मैं क्या करता हूं, सस्पेंड फंक्शन बनाता हूं और इसका नेम रखता हूं एड प्रोडक्ट टू डीबी। ओके, तो एक हो गया हमारा फंक्शन, और ये क्या करेगा बेसिकली, ये आपका प्रोडक्ट लेगा जो कि प्रोडक्ट टाइप का है। ओके, एंड उसको क्या करेगा, ऐड करवा देगा डीबी के अंदर। इसके अलावा आपका दूसरा फंक्शन है वो लाइक आप कर सकते हैं सस्पेंड फंक्शन, जो कि है डिलीट प्रोडक्ट फ्रॉम डीबी। ओके, और इसके अंदर आप पास कर सकते हैं लाइक आप पास कर सकते हैं प्रोडक्ट। ओके, और ये बेसिकली आपके जो प्रोडक्ट है उसको डिलीट करवा देगा डीबी में से। ओके, तो ये हो गए लाइक आपके दो फंक्शन। इसके अलावा आप एक फंक्शन लिख सकते हैं जो कि आप यूज करोगे डेटा लाने के लिए सर्वर से, तो गेट ऑल प्रोडक्ट डेटा फ्रॉम सर्वर। तो एक फंक्शन आप ये लिख सकते हैं, ये बेसिकली क्या करेगा, ये आपको रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, तो ये आपको एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। ओके, एंड ये आपसे बेसिकली कुछ भी नहीं लेगा। ओके, तो ये फंक्शन हमारा बन गया। ओके, इसके अलावा एक और फंक्शन आप बनाओगे, तो वो होगा लाइक आपका सस्पेंड फंक्शन गेट सेव्ड प्रोडक्ट फ्रॉम डीबी। ओके, एंड ये फंक्शन भी बेसिकली आपको क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो यहां पर इसको भी हम इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो ये हो गए लाइक आपके चार फंक्शन। तो करंटली हमारे प्रोजेक्ट में चार ही ऐसे फंक्शन है जिसको लाइक हम यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर इन चारों फंक्शंस को हम कंट्रोलर लेयर में डालेंगे, क्योंकि लाइक हमको इस प्रोजेक्ट को एमवीसी में कन्वर्ट करना है, और एमवीसी में बेसिकली कंट्रोलर आपका एज अ ब्रिज वर्क करेगा। ओके, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इनकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर देता हूं, बट उसके पहले मैं यहां पर प्राइवेट वेल बना लेता हूं डाउ का, क्योंकि लाइक हमको डाउ की जरूरत पड़ेगी डेटाबेसेस से लाइक कॉन्टेक्ट करने में। ओके, तो मैंने एक डाउ बना लिया, और डाउ बेसिकली क्या होगा, आपका प्रोडक्ट डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट प्रोडक्ट डाउ। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया डाउ का। इसी प्रकार से हम यहां पर एपीआई का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, प्राइवेट वेल एपीआई, एंड इसको लाइक हम इनिशियलाइज करवा देंगे विथ रेट्रोफिट इंस्टेंस डॉट एपीआई। ओके, अब इन दोनों वेरिएबल के थ्रू आप जितना भी डेटा वाला पार्ट है वो आपके कंट्रोलर में इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके, तो यहां पर आपकी एक सेपरेट लेयर हो चुकी है कंट्रोलर, जो कि सिर्फ डेटा से डील करती है, जो कि सिर्फ डेटा को या तो अपडेट करेगी या फिर डेटा को गेट करेगी। ओके, तो यहां पर इन सभी फंक्शंस को लाइक मैं फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देता हूं। तो सबसे पहले एड प्रोडक्ट टू डीबी के अंदर हम क्या कर रहे थे बेसिकली, तो अगर मैं रिसाइकलर व्यू एडेप्टर के अंदर जाऊं एंड यहां पर अगर मैं देखूं, तो मैं एड प्रोडक्ट टू डीबी के अंदर क्या कर रहा था, यहां पर सबसे पहले चेक कर रहा था कि क्या ये जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर ये लाइक अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली दिखा दो प्रोडक्ट ऑलरेडी सेव्ड, अदरवाइज आप उसको इंसर्ट करवा दो और प्रोडक्ट सेव्ड दिखा दो। ओके, तो यही फंक्शनैलिटी एक काम करता हूं, मैं यहां से उठा के इसको लाइक अपने कंट्रोलर में डाल देता हूं। ओके, यहां पर मैं जाता हूं कंट्रोलर में, और कंट्रोलर में ये फंक्शनैलिटी डाल देता हूं। अब यहां पर बेसिकली ऐड करने वाला पार्ट हमने कंट्रोलर में डाल दिया है। अब हमको चेक करना पड़ेगा कि लाइक हमें कुछ चेंजेस तो नहीं करना है। तो यहां पर अपना सस्पेंड फंक्शन था,
सस्पेंड फंक्शन में लाइक यहाँ पर हम जो अपसर्ट करवा रहे हैं वो भी सस्पेंड फंक्शन है। इसके अलावा हम शो टोस्ट ऑन मेन थ्रेड, तो यहाँ पर ये भी सस्पेंड फंक्शन है और ये भी सस्पेंड फंक्शन है। तो यहाँ पर हमें अब कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर अगर हम जाएं रिसाइकलर व्यू एडेप्टर में, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं हमारे कंट्रोलर का फंक्शन। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ग्लोबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा कंट्रोलर का। तो मैं बना लेता हूं वेल कंट्रोलर, जो कि होगा लाइक मेरा मेन कंट्रोलर। ओके, मेन कंट्रोलर। तो ये बन गया मेरा मेन कंट्रोलर और इसको मैंने इनिशियलाइज भी करवा दिया। अब इसको मैं यहां पर यूज कर सकता हूं। तो मैं डायरेक्टली एड प्रोडक्ट टू डीबी में क्या कर सकता हूं, यहां पर लाइक पास कर सकता हूं कंट्रोलर डॉट एड प्रोडक्ट टू डीबी एंड दिस इज डन। ओके, तो ये हो गया लाइक आपका फंक्शन रेडी। अब इसके अंदर मैं प्रोडक्ट पास कर देता हूं। ओके, तो ये हो गया लाइक आपका एड प्रोडक्ट टू डीबी। इसी प्रकार से लाइक अगर आपको डिलीट करना है प्रोडक्ट फ्रॉम डीबी, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहां से उठा सकते हैं और इसको डाल सकते हैं अपने कंट्रोलर वाले पार्ट में। एंड यहां पर कंट्रोलर के अंदर लाइक आप इसको डाल सकते हैं। ओके, एंड अगर आप रिसाइकलर व्यू में जाएंगे तो यहां पर अब आप यूज कर लोगे कंट्रोलर डॉट डिलीट प्रोडक्ट फ्रॉम डीबी। ओके, और इसके अंदर हम प्रोडक्ट पास कर देते हैं। तो यहां पर लाइक अगर आप अब देखोगे तो आपको बहुत कम कोड लिखना पड़ रहा है आपके रिसाइकलर व्यू एडेप्टर में। क्यों? क्योंकि लाइक आपने डेटा वाला पार्ट पूरा सेपरेट कर दिया है। ओके, तो अभी इसका लाइक बेनिफिट आपको इतना ज्यादा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि लाइक आपके पास सिर्फ 4 मेथड है डेटा की। बट अगर जब आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल आप अमेजोन में काम कर रहे हो और अमेजोन का एप्लीकेशन आप संभाल रहे हो, तो अमेजोन के एप्लीकेशन में कई सारे नेटवर्क कॉल्स होते होंगे और कई सारी क्लासेस होगी, थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस होगी। तो उनको लाइक आप कैसे मैनेज करोगे, तो उसके लिए ये आर्किटेक्चर पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, इसके अलावा अगर मैं मेन एक्टिविटी में जाऊं तो हमारे पास 2 ऐसी मेथड है जिनको लाइक हमें रिप्लेस करना है। तो यहां पर सबसे पहले मैं गेट ऑल प्रोडक्ट डेटा फ्रॉम सर्वर, इसको लाइक चेक करता हूं हमारी मेन एक्टिविटी में। और यहां पर अगर मैं देखता हूं तो डिस्प्ले प्रोडक्ट डेटा फ्रॉम सर्वर बेसिकली क्या करता है, आपका सर्वर से डेटा लेके आता है, चेक करता है कि सक्सेसफुल है या नहीं। सक्सेसफुल चेक करने के बाद उसमें से प्रोडक्ट लिस्ट निकालता है एंड फाइनली आपके रिसाइकलर व्यू को दे देता है। ओके, तो ये इतना टास्क आपका यहां पर ये मेथड कर रही है। आपको बेसिकली क्या करना है कि सिर्फ ये वाला जो पार्ट है, प्रोडक्ट लिस्ट पास करने वाला पार्ट, यही सिर्फ यहां पर रखना है, बाकी सारा कंट्रोलर में पास कर देना है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर ये विथ कॉन्टेक्स्ट वाला जो है यहां से इसको उठाता हूं कंट्रोल एक्स और इसको रख लेता हूं अपने इस फंक्शन के अंदर। ओके, तो बेसिकली यहां पर इसको मैं इसके अंदर रख लेता हूं और ये कहां से लेके आएगा प्रोडक्ट लिस्ट को, तो प्रोडक्ट लिस्ट को ये लेके आएगा, एक वेल बना लेता हूं यहां पर, वेल प्रोडक्ट लिस्ट, और प्रोडक्ट लिस्ट को ये लेके आएगा आपके कंट्रोलर से। ओके, तो कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट मुझे बनाना पड़ेगा। तो यहां पर मैं बना लेता हूं अपना प्राइवेट वेल कंट्रोलर मेन कंट्रोलर। ओके, एंड इसको इनिशियलाइज कर दूंगा एंड यहां पे लाइक मैं इसको कॉल कर लूंगा लाइक कंट्रोलर डॉट गेट ऑल प्रोडक्ट डेटा फ्रॉम सर्वर। ओके, तो यहां पर मुझे प्रोडक्ट लिस्ट मिल गई और उसको मैं सेटअप करवा रहा हूं रिसाइकलर व्यू में यहां पे पास करके। अब मुझे इस वाले डेटा की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको यहां से उठा लेता हूं और ये सारा पास करवा देता हूं मेरे कंट्रोलर को। तो यहां पर मैं इसमें पेस्ट कर देता हूं एंड यहां पर बेसिकली अब मैं क्या कर रहा हूं, एपीआई से डेटा ले रहा हूं। ओके, इसके बाद यहां पर मैं चेक कर रहा हूं सक्सेसफुल है या नहीं, देन बॉडी को चेक कर रहा हूं। अगर बॉडी से मेरे को डेटा मिल जाता है तो प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर मैंने इट डाल दिया। ओके,
अदरवाइज मैंने यहाँ पर टोस्ट दिखा दिया एरर का। ओके, तो ये हो गया मेरा यहाँ पर कंप्लीट। ओके, तो लाइक अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न करवाना है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इसको नलेबल बनाता हूँ, क्योंकि लाइक हमारे प्रोडक्ट नल भी हो सकते हैं, हमारी लिस्ट नल भी हो सकती है। ओके, तो ये हमने लाइक नलेबल बना लिया। नाउ हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेल बनाते हैं प्रोडक्ट लिस्ट का। ओके, बेसिकली हम वेल नहीं वेयर बनाते हैं। ओके, वेयर प्रोडक्ट लिस्ट, एंड इसको बना लेते हैं हम लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, एंड जिसको कि लाइक हम रख लेते हैं नलेबल। ओके, अब यहां पर जो हमने प्रोडक्ट लिस्ट जो हमारा लोकल वेरिएबल है, इसकी जगह हमारा ये वाला वेरिएबल हम यूज कर लेते हैं। ओके, एंड इसके अंदर अगर मान लो हमको डेटा मिलता है तो स्टोर करवा लेते हैं, अदरवाइज हम जो नल वाला जो डेटा है हमारा, जो कि लाइक नल है, उसी को लाइक यहां पर रिटर्न करवा देंगे। तो रिटर्न प्रोडक्ट लिस्ट। ओके, तो ये हो गया। ओके, तो लाइक यहां पर आपको ये एरर दे रहा है कि आपका वेरिएबल प्रोडक्ट लिस्ट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। ओके, तो इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूं विथ नल वैल्यू। ओके, तो ये हो गया लाइक आपका फंक्शन रेडी। नाउ अब हम हमारा लास्ट फंक्शन जो है, जो कि है गेट सेव्ड प्रोडक्ट फ्रॉम डीबी, इसको भी लाइक इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ओके, तो यहां पर मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मेन एक्टिविटी में जाता हूं, एंड यहां पर डिस्प्ले प्रोडक्ट फ्रॉम डीबी वाली जो मेथड है उसको हम चेंज कर देंगे। ओके, तो जो प्रोडक्ट लिस्ट अभी ये डायरेक्ट डाउ से लेके आ रहा है, उसको बेसिकली हम क्या करेंगे, कंट्रोलर से लेके आ जाएंगे। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, कंट्रोलर डॉट गेट सेव्ड प्रोडक्ट फ्रॉम डीबी। ओके, तो ये हमको वहां से मिल जाएगा। इसके अलावा हमको यहां पर कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो लाइक मेथड हम कॉल कर रहे हैं गेट सेव्ड फ्रॉम डीबी, इसको हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ओके, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली रिटर्न करवा देता हूं। ओके, और रिटर्न में क्या करवाता हूं, यहां पर डाउ डॉट गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये हमारा डीबी के पास जितना भी प्रोडक्ट होगा वो आपका लाइक पास करवा देगा। ओके, तो यहां पर ये लाइक आपको एल्विस ऑपरेटर यूज करने का ऑप्शन दे रहा है, बट हम इसको नलेबल बना सकते हैं। तो हमारा जो नल वाला जो लॉजिक है वो लाइक हमने ऑलरेडी हैंडल कर रखा है। तो अगर आप मेन एक्टिविटी के अंदर आओगे तो ऑलरेडी अगर आपकी प्रोडक्ट लिस्ट नल होती है तो आपका जो सेटअप रिसाइकलर व्यू है वो उसको हैंडल कर लेता है, क्योंकि हम उसको नलेबल ही लिस्ट पास कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया लाइक आपका कंप्लीट। अब हमारे पास सिर्फ एक एरर आ रहा है, तो उस एरर को हम देख लेते हैं। तो ये एरर बेसिकली क्या है, ओके, तो यहां पर मैंने कुछ मिस्टेक करी है, प्रॉपर्टी गेटर और सेटर एक्सपेक्टेड, तो इसको मैं चेक कर लेता हूं। तो यहां पर बेसिकली आप देखोगे तो मेन कंट्रोलर में मैंने यहां पर मिस्टेक करी है, तो मैं इसको इक्वल करके इनिशियलाइज कर देता हूं। ओके, तो नाउ ऑल एरर्स आर रिजॉल्व, और हमने सारी चीजें भी कर ली है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो हमारे कंट्रोलर के अंदर हमने सारी मेथड्स लिख ली है, और हमारे एक्टिविटी एंड फ्रेगमेंट के अंदर हमने सारी जगह से रिप्लेस कर लिया है। फॉर एग्जांपल अब अगर हमारी ये मेथड कॉल होगी डिस्प्ले प्रोडक्ट डेटा फ्रॉम सर्वर, तो यहाँ पर लाइक आपको जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो कंट्रोलर से मिल रही है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी लाइक आपको कंट्रोलर से प्रोडक्ट लिस्ट मिल रही है। ओके, एंड आप रिसाइकलर व्यू एडेप्टर में भी आप कंट्रोलर ही यूज कर रहे हो। तो ये हो गया लाइक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट। अब आप इसको रन कर सकते हो। ओके ओके, सो इट इज रिलीज्ड। अब अगर इसको मैं लाइक यहाँ पर लोड करता हूँ, ओके, तो इट्स वर्किंग फाइन। एंड अगर मैं लाइक यहाँ पर सेव कर रहा हूँ तो सेव भी हो रहा है, एंड इसको लाइक अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो डिलीट भी वर्क कर रहा है। ओके, तो इट्स कंप्लीटली वर्किंग फाइन। बट लाइक मेरे को यहाँ पर एक चेंज करना है, मेरे को इस प्रोजेक्ट का नेम चेंज करना है, तो इसको लाइक हम नेम भी दे देते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मेन एक्टिविटी के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पर जो हमने टाइटल बार में नेम दे रखा है एंड्रॉइड डेमो, हाँ, तो इसको लाइक मैं चेंज कर देता हूँ विथ फैशन स्टोर। ओके, एंड नाउ इसको मैं रन कर सकता हूं। ओके ओके, तो यहां पर मेरे प्रोजेक्ट का नेम चेंज हो चुका है,
एंड नाउ इट्स ऑल्सो वर्किंग फाइन। तो इस वीडियो में लाइक हमने कवर किया द सेम प्रोजेक्ट जो कि लाइक हमारा फैशन स्टोर का प्रोजेक्ट, क्योंकि इसके अंदर सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो फैशंस के हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट, तो इसको हम लाइक फैशन स्टोर का नेम दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लाइक आपका ये कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करेंगे इन MVP। सो तब तक के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।